अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में इन पेज का जो टूल बार है उसके एक एक टूल को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं और अभी पिछले लेक्चर से यानी लेक्चर नंबर 10 से हमने इन पेज के मेन्यू बार को स्टार्ट किया है। तो इन पेज के मेन्यू बार की हमने कुछ कमांड्स जो हैं वो स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें न्यू, ओपन, क्लोज़ और सेव को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज हम मज़ीद दो कमांड जो हैं वो इन पेज के फाइल मेन्यू की पढ़ेंगे। वो हैं सेव एज़, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट एस, कंट्रोल आल्ट एस, और दूसरी जो इसकी कमांड है वो है कलेक्ट फॉर आउटपुट। इन दो कमांड्स का जो है वो काम क्या होता है, याद रखिएगा इन दोनों कमांड्स का काम बिल्कुल सेम ही है। पहला काम क्या है, पहला काम इन दोनों कमांड्स का ये है कि एक ही फाइल को दो मुख्तलिफ नामों से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एस यानी सेव एस की कमांड को भी और कलेक्ट फॉर आउटपुट की कमांड को भी। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे सामने ये एक डिज़ाइन किया हुआ पेज है जो हमने क्लाइंट को डिज़ाइन करके दिया। इसमें खूबसूरत सा बॉर्डर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है उधार बंद है। अब यही क्लाइंट जो है हमारा यही डिज़ाइन एक और क्लाइंट देखता है और वह आकर हमसे ये कहता है कि मुझे आपका डिज़ाइन पसंद है, इसी तरह का एक पेज मुझे आप बना दें। सिर्फ आप उसमें हेडिंग को चेंज कर दें, उसमें जो आपने लिखा ना उधार बंद है इसको आप तब्दील कर दें और इसको तब्दील करके आप लिख दें वक्फ़ा बराए नमाज। तो अब क्या होगा, ये फ़ाइल पहले हमारे पास अब्दुल्ला ग्राफिक के नाम से सेव थी, ठीक है। अब आप ये देखें ऊपर टाइटल बार पे देख लें अब्दुल्ला ग्राफिक लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस सेव एस की कमांड को अगर हम इस्तेमाल करते हैं हम सेम इसी ही डिज़ाइन को इस्तेमाल कर लेंगे और इसी डिज़ाइन को इस्तेमाल करके हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो लिखा हुआ है उधार बंद है इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद हमने लिख देना है वक्फ़ा बराए नमाज। अब आप ये देखिए हमारा कितना टाइम बच गया सेव एस की कमांड से। अब इसी फाइल को हमने को जो है वो सेव एस की कमांड के ज़रिए एक नए नाम से सेव कर लेना है। फाइल मेन्यू में आइए, फाइल मेन्यू में आने के बाद सेव एस की कमांड को क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट एस, उसको इकट्ठा प्रेस करें। कंट्रोल आल्ट एस, इन तीनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस करने से ये बॉक्स सेव एस का ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स सेम वैसा ही है जैसा सेव का बॉक्स था। इसमें यहाँ पर आकर आप लोकेशन दीजिए कि सेव एज, ये जो बॉक्स आ रहा है कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, सी में, डी में, ई में, जहाँ आपका जी चाहता है। मैं इसे डी ड्राइव में सेव करता हूँ और चूँकि इसका पहले नाम अब्दुल्ला ग्राफिक था अब मैंने इसका नाम बदल के अब्दुल्ला ग्राफिक 2 कर दिया है। और कीबोर्ड से या तो एंटर को प्रेस कर दें या इस सेव के बटन को माउस के ज़रिए प्रेस कर दें तो अब ये फ़ाइल, अब आप ये देखिए एक नए नाम से सेव हो जाएगी। अब ऊपर टाइटल बार पे देखिए पहले लिखा हुआ आ रहा था अब्दुल्ला ग्राफिक, अब ये नए नाम से सेव है अब्दुल्ला ग्राफिक 2। तो जो पहले वाली फ़ाइल थी वो अपनी जगह पर कंप्यूटर में सेव मौजूद है, जबकि अब इस वक्त स्क्रीन पर जो हमें फ़ाइल नज़र आ रही है वो नई फ़ाइल है जो हमने डिज़ाइन की थी। तो ये फ़ायदा होता है सेव एज कमांड का। अब कलेक्ट फॉर आउटपुट किस लिए इस्तेमाल होती है, जो काम सेव एज का है सेम वही काम कलेक्ट फॉर आउटपुट का है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब देखिए, अब आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना वक्फ़ा बराए नमाज। अब हम इसी फाइल की एक और फाइल बनाते हैं अब्दुल्ला ग्राफिक 3। अब्दुल्ला ग्राफिक 3 हम एक और फाइल बनाते हैं और इसकी हेडिंग को हम बदल देते हैं। ये जो वक्फ़ा बराए नमाज है इसको बदल के हम करते हैं कि दरवाज़ा अंदर खोलें, दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलें। ये मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब इस फाइल को मैंने जो है वो एक नए नाम से सेव करना चाहता हूँ तो मैं कलेक्ट फॉर आउटपुट की कमांड दूंगा और यहाँ आकर उसका नया नाम यहाँ पे एंटर करते हैं अब्दुल्ला ग्राफिक 3। अब आप दोबारा अगर इस फाइल में आएंगे तो अब आप ये देखें टाइटल बार पे आपको अब्दुल्ला ग्राफिक 3 नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वही पुरानी फ़ाइल यानी अब्दुल्ला ग्राफिक 2 आपके सामने है। अब ऐसा क्यों हुआ, वो जो अब्दुल्ला ग्राफिक
3 के नाम से आपने फ़ाइल सेव की थी, तो कलेक्ट फॉर आउटपुट करता ही है कि जो नई फ़ाइल या नया नाम सेव करता है उस फाइल को स्क्रीन से आउट कर देता है, यानी वो फाइल आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आती, बल्कि वो फाइल जाकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है, यानी अपनी लोकेशन पे, और वही पुरानी फाइल जिस पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपके सामने मौजूद रहती है। तो इसलिए हम कलेक्ट फॉर आउटपुट का इस्तेमाल कम करते हैं और सेव एज का कमांड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सेव एज कमांड में जो नई फाइल आपने बनाई होती है, जो नया डॉक्यूमेंट आपने बनाया होता है, वो आपके सामने स्क्रीन पर होता है, जबकि पुराना जाकर सेव एज सेव हो जाता है कंप्यूटर में। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे जो है वो आज के इस लेक्चर की आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह अब इसके साथ साथ हमने एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और कोरल ड्रा के लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह वो अब बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड होने के लिए जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। इन पेज के लेक्चर भी साथ साथ चलते रहेंगे और उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।